मिट्टी में मिल गया एक और माफिया। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अनिल दुजाना का एनकाउंटर। एसटीएफ ने दुजाना को किया ढेर। मेरठ में हुआ दुजाना का एनकाउंटर। अनिल दुजाना पर दर्ज थे 60 से ज्यादा केस। एसटीएफ की 7 टीमें कर रही थी तलाश। अनिल दुजाना खल्लास। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां पर गैंगस्टर अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ है। एसटीएफ के साथ मेरठ में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें अनिल दुजाना ढेर हो गया। ये बड़ी खबर। तो 62 मामले दर्ज थे अनिल दुजाना पर। कई मामलों में फरार चल रहा था अनिल दुजाना। 18 मर्डर के केस और मेरठ के जानी इलाके में एनकाउंटर हुआ। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का दुजाना गांव का रहने वाला था और 75,000 का इनाम अनिल दुजाना पर था, जिसे अब ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस प्लानिंग में था अनिल दुजाना। हालांकि उसकी प्लानिंग फेल हो गई, और क्योंकि मेरठ में जेल से छूटने के बाद से ही था या फिर कहीं और पहले इसने पनाह ली थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको मौका वारदात की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ी मिली है, स्कॉर्पियो मिली है और कुछ हथियार भी वहां पर बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना के पास से कई बुलेट्स भी मिली हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी साफ तौर पर कहा, प्रशांत कुमार ने, कि एक बड़ी प्लानिंग के फिराक में था। दूसरे गैंग के लोगों को अपने गैंग में शामिल करने की कोशिश को लेकर ये मेरठ पहुंचा हुआ था, लेकिन उसके बाद कहां भागने की फिराक में था, क्या नेपाल या फिर दूसरी जगह पनाह लेने की इसकी कोशिश थी। लेकिन अलग अलग राज्यों में इस पर इनाम घोषित था। तो यानी कि साफ तौर पर एक और माफिया मिट्टी में मिल चुका है। यूपी का एक और डॉन। एसटीएफ ने पश्चिमी यूपी में खौफ का दूसरा नाम बन चुके अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो हाल ही में अनिल दुजाना तिहाड़ से बेल पर छूटकर बाहर आया था और गवाहों को धमकियां दे रहा था, गवाहों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढेर कर दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते। पश्चिमी यूपी के सबेश खूंखार अपराधियों में होती थी अनिल दुजाना की गिनती। अमित दुजाना पर 62 केस दर्ज थे। अनिल दुजाना तिहाड़ जेल में बंद था। दुजाना कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही दुजाना ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जेल से बाहर आते ही दुजाना ने जयचंद्र प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी। पुलिस को जैसी ही इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने अमित दुजाना पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ लगातार लगी हुई थी। कुछ दिनों से 7 टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। अनिल दुजाना के बाहर आने से गवाहों में डर था। अनिल दुजाना उन्हें अपना बयान बदलने के लिए धमकियां दे रहा था। यूपी एसटीएफ लगातार दुजाना को घेरने में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को दुजाना के मेरठ में होने की खबर मिली। पुलिस ने दुजाना को घेर लिया, उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन अनिल दुजाना ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से कई राउंड गोलीबाजी हुई। मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक
बदमाश जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। आखिरकार अनिल दुजाना एसटीएफ की गोलियों का शिकार हो गया और मिट्टी में मिल गया एक और खूंखार माफिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें अमित गंजू वहां से हमारे साथ जुड़े हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, और हमारे साथ हिमांशु दरअसल ग्रेटर नोएडा के उस गांव में पहुंचे हैं, दुजाना गांव में, जहां पर रहा करता था एक वक्त में अनिल दुजाना। सबसे पहले एनकाउंटर वाली जगह पर चल पड़ते हैं। अमित गंजू, एसटीएफ की टीम थोड़ी ही देर पहले न्यूज़ 18 की टीम कोशिश कर रही थी उनसे बात करने की, आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली हो? क्या क्या बरामद हुआ है? स्कॉर्पियो कार के अलावा कहा जा रहा है एक बैग भी मिला है, उसमें कुछ हथियार भी हो सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है, विस्तार से बताइए। देखिए शीनम जी, जिन लोगों ने अभी न्यूज़ 18 ऑन किया हो गया, ऑपरेट किया, उनको बताना चाह रहा हूँ, ये भोला की चाल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पीछे का दृश्य दिखाएं। ये वो पैसेज है जिस पैसेज के माध्यम से यहां से एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसपे दिल्ली का नंबर लिखा है आती है और उसके पीछे पुलिस इसे चेज आउट करती है। और उसके बाद ये वो स्पॉट है, फर्स्ट स्पॉट। ये देखिए, नंबर ऑफ बुलेट्स हम छू नहीं सकते। नंबर ऑफ बुलेट्स कैसे देखिए, 1 2, बात की एल पे 3 4 5 6 बुलेट इस पे। ये सीन ऑफ क्राइम है। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि ये चीजें आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फॉरेंसिक की टीम यहाँ मौजूद है। फॉरेंसिक की टीम इस पे वर्क कर रही है और कंटिन्यूअस वर्क करती जा रही है, एक एक करके चीजों को एविडेंस के तौर पे लेती चली जा रही है। अब हम बात करते हैं जी ए बी सी। देखिए सी पे ब्लड क्लॉट है। उसके बाद देखिए पिस्टल की ठीक सामने बात करें, ये पिस्टल है। उसके बाद एक इलिसिट वेपन है और लगभग 60 से ज्यादा कार्ट्रिजेस हैं। इसमें 12 बोर है, 15 है, 9mm पिस्टल के सब लाइन से देखे जा सकते हैं। इसके आगे हम क्रॉस नहीं कर सकते। ये एच स्पॉट है, ये आई स्पॉट है, जे। और इसके बाद देखिए इस व्हीकल की अगर हम बात करें, देखिए जिस व्हीकल की इस वक्त बात हो रही है, इसमें बुलेट कहीं ना कहीं स्टक की है और पुलिस के जवानों ने जाबाजी का पूरा परिचय दिया है और कहीं ना कहीं पूरा मोर्चा लिया है। और उसके बाद ये देखिए कैसे खंबे से टकराई गाड़ी। मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से थोड़ा और क्लोज लाइए। इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। ये देखिए इससे टकराई है पूरा DL8C BC4498। ये पूरा पिलर से टकराई है स्पीड के साथ। इसके बम्पर भी पूरा टूट चुका है। और इसके बाद देखिए इस आइए, मैं दिखाना चाहूंगा ये ब्लड स्पॉट्स पड़े हैं जहां से एक्सीडेंट हो। ये पिस्टल देखिए, अभी पिस्टल जहां बी लिखा है, मेरे ठीक सामने जहां बी लिखा है वहां पिस्टल है। दूसरी पिस्टल वो रखी है। तीसरा एक इलिसिट कार्ट्रिज है, वो चैम्बर एक पड़ा है। उसके बाद कार्ट्रिजेस हैं, लाइन से कार्ट्रिज पड़े हैं, यानी किसी एक लंबे गैंग के साथ मिलकर ये सब पूरा सीन ऑफ क्राइम तैयार किया गया था। उसके द्वारा अभी कहां जा रहे थे, किसके पास जा रहे थे, ये जांच का विषय। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा और क्लोज आइए। देखिए इसको दिखाना चाहूंगा मैं। ये देखिए ये वो गाड़ी है जिसपे इस टाइम बात चल। हम सर से बात करना चाहेंगे। सर आप लाइव न्यूज़ 18 पर मेरे एक जांबाजी का परिचय पूरा आपके पूरे जवानों ने दिखाया। क्या जांच अभी चल रही है? हाँ, जांच चल रही है और मेरे कप्तान साहब मौके पर मौजूद हैं और इस संबंध में आपको ब्रीफ कर सर बस हम इतना जानना चाहते हैं, अभी पूरी जांच चल रही है कि सामान अभी और बरामद होने की उम्मीद है? नहीं, अभी एफएसएल की टीम आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पर है और जांच पड़ताल की जा रही है। सर आप एडिशनल एसपी सर हैं, निश्चित तौर पर पूरी टीम ने क्या काफी देर फायरिंग चली, काफी राउंड फायरिंग? जी काफी देर फायरिंग चली करीबन। सर कुछ और लोग भी इसके साथ थे? सर नहीं, और लोगों के साथ होने की सूचना नहीं है, अकेले ही था ये। बस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा सर, ये यहाँ से क्या पैसे और भी कहीं जाता है?
ये सीधे नहर पटरी से आगे को निकल जाएगा, फिर मेन रास्ते में ये जाके फिर पुल से मिल जाएगा मेन रास्ते में। देखिए अब ये एडिशनल एसपी साहब थे जो अभी भी जांच कर रहे हैं, इनकी पूरी एंटायर टीम ने इसमें पूरा जांबाजी का परिचय दिया। आप व्हीकल्स की बात देखिए, फॉरेंसिक टीम मेरठ एक एक करके एक एक चीज पे बारीकी से स्टडी कर रही है, एक एक गेट खोल रही है, इसमें क्या गद्दी पे क्या है, सीट्स पे क्या है, स्पॉट क्या है। अब देखिए फॉरेंसिक की टीम कैसे इसको पूरा देख रही है, और क्योंकि एक एक चीज के एविडेंस के तौर पर तैयार किया जा रहा है। देखिए हाथ में ग्लव्स पहन के कैसे टीम के जो भी है इसमें पूरा जांच है कि गद्दी के नीचे कुछ क्या है। हैंडबैग की बैग सामने आई थी जिसमें 2 पिस्टल्स, 1 इलिसिट वेपन सामने पड़ा था। इसके बाद हम लोग इस तरफ थोड़ा प्रयास करेंगे आगे दिखाने का आपको। देखिए शीनम, ये ऑफिसर हैं, बार बार चीजों को पूरा, क्योंकि ये सीन ऑफ क्राइम से हम आगे नहीं जा सकते हैं, इसमें प्रोहिबिटेड लिखा है, लेकिन देखा जा सकता है। एक बार मैं अपने कैमरामैन अभिषेक को थोड़ा क्लोज कीजिए। देखिए पिस्टल्स कैसे रखी हुई है सामने, यानी किस तरह पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। उसके बाद ये देखिए ग्लास की अगर बात की जाए, ग्लास पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है क्योंकि पूरे एक्सीडेंट ऑफ फायरिंग हुई है। ये सब स्कैटर्ड हुआ पड़ा है। इसके बाद अब इनको एविडेंस के तौर पर एक एक करके रखा जा रहा है, यानी लगभग 15 से 20 मिनट के बीच ये पूरा एक्सचेंज ऑफ फायरिंग पुलिस के साथ हुई और पुलिस के जवानों ने इसमें पूरा जांबाजी का परिचय दिया और ये मुठभेड़ मारा गया। एडिशनल एसपी अभी देखिए खुद जांच कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूं, फिर देखिए जो स्पॉट बी है उस पर कुछ चीजें सामने पड़ी हैं क्योंकि कुछ चीजें रेस्ट्रिक्टेड, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। फॉरेंसिक की टीम देखिए यहाँ पे पिस्टल लेके ऑफिसर इसकी पूरी इसको चेक कर रहा है, इसकी जो चैम्बर इसको चेक किया जा रहा है। ठीक सामने देखिए हाथ में इसके जो पिस्टल है उसको पूरा देखा जा रहा है, इसको फोटो तक खींची जा रही है कि इसमें पिस्टल किस उसमें चैम्बर कौन से हैं, कार्टेजेस कौन कौन से, इसके नंबर ऑफ कार्टेज कितने, ऐसी तमाम चीजें हैं। इस पर भी जांच होना बाकी है। जी ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित गंजू, क्योंकि जैसा कि ऑफिसर वहां पर जानकारी दे रहे थे कि आगे की तरफ कुछ रूट मिल रहे हैं, इसके बारे में कोई अपडेट या जानकारी मिल रही है कि आगे कोई ये रास्ता कहां को जाता था? क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि नेपाल की तरफ भागने की फिराक में था ये। देखिए इस रास्ते से फिलहाल आगे डाइवर्शन होता है। अगर बात की जाए इससे थोड़ी आने जा पे खतौली पड़ेगी, खतौली से एक लेफ्ट रास्ता जाता है जो खतौली से आगे बढ़ते हुए वहां से भी हरियाणा का रास्ता एक कट जाता है और इसके बाद एक रास्ता सीधे वहां से होते हुए सहारनपुर जाता है, एक उत्तराखंड की तरफ निकलता है। अगर हम राइट की बात करें तो राइट से मेरठ होते हुए गाजियाबाद और दिल्ली, ये रास्ते तमाम जगह से डाइवर्ट हो रहे हैं। अब देखिए इन सबके बीच देखिए कैसे पिस्टल्स को फॉरेंसिक की टीम, मैं कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा थोड़ा और पैन करें, थोड़ा और क्लोज करके दिखाएं, क्योंकि इस पिस्टल से फायरिंग हुई है। जो हमारे पास जानकारी में इस पिस्टल को जानने का है कि इसकी स्प्रिंग को चेक किया जा रहा है, इसके जो बैरल इसको देखा जा रहा है, इसके एक एक करके इसमें नॉब्स को पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है, देखने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर लगातार इसमें जो कार्टेजेस मिले हैं, कुछ राइफल के कार्टेजेस हैं, कुछ पिस्टल के कार्टेजेस हैं, कुछ मैगजीन के हैं। देखिए मैगजीन भी एक ओपन पड़ी है, वो भी लोडेड मैगजीन पड़ी है। इसके अलावा लगभग 60 करीब कार्टेजेस यहाँ सामने देखे जा सकते हैं। और देखिए सामने की अगर बात की जाए दरवाजे पे देखिए कुकीज रखे हुए हैं, पानी की बॉटल्स थी, क्योंकि एक आदमी अपने साथ बॉटल्स में इस तरह बिस्कुट, यूज बिस्कुट, यानी इसके साथ कहीं ना कहीं कोई और भी इसका सहयोगी रहा होगा या स्पॉट पे था या पहले कहीं उतर गया, वो जांच का विषय। अब इन सबके बीच फॉरेंसिक की टीम देखिए एक एक करके एविडेंसेस इकट्ठा कर रही है स्पॉट से, क्योंकि ABCDEFGHIJKLMNO तक पूरा स्पॉट बनाया, यानी कि जो चीजें एक एक करके सामने आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से एसटीएफ के जवानों ने इसमें जाबाजी का परिचय दिया है, पूरी जिंदगी रिस्क लगा के पूरा यहाँ किया, वो ऑफिसर्स भी यहाँ खड़े, कांस्टेबल्स भी यहाँ खड़े, एसआईज भी यहाँ खड़े, इनके एडिशनल एसपी भी अभी देखिए आप देख रहे हैं कि एक एक करके चीजें फोटोग्राफ्स को पूरा कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना चीज एविडेंस के तौर पर सामने आती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है जांच का। और इसी तरह में देखिए फॉरेंसिक की टीम भी देखिए इस पूरे जहां ग्लास टूटा है उस पर हम फिर एक गाड़ी को नंबर को फोकस करने का प्रयास करेंगे। यही वो गाड़ी है DL8CBC4498, ये वो व्हीकल है स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस गाड़ी में वो सवार था। और उसके बाद अब एक एक करके चीजों को सामने देखा जा रहा है। टीम उसकी बारीकों को देख रही है, इसके लॉक्स को चेक कर रही है, इसके कैमरा को चेक कर रही है। देखिए जहां बी लिखा है वहां बुलेट का एक फायर भी कहीं स्टक ऐसा लग रहा है कि देखिए पिनहोल की तरफ वो इशारा कर रहे हैं फॉरेंसिक की टीम के अधिकारी, और उसको भी खींचा जा रहा है। इसके ग्लासेस जो है उनको भी कटा गया। ये सब चीजें एविडेंस के तौर पर कहीं ना कहीं सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या चीजें थी, गाड़ी में कितने लोग थे, व्हीकल्स में क्या था, किन किन के इंप्रेशन हाथ में आए, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के फिंगरप्रिंट उसमें आए। ये सब चीजें प्रूफ के तौर पर सामने आएंगी। जी बिल्कुल अमित, और इसके अलावा अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, क्योंकि एसटीएफ की टीम भी यहीं पर मौजूद थी और एसटीएफ की टीम भी ये कह रही थी कि ये कोशिश ये कर रहा था कि उन गवाहों को मुकरवा दे, यानी कि उन गवाहों को कमजोर कर दे जो इसके खिलाफ गवाही देने वाले थे, और भी चूंकि कई मामले दर्ज थे। एक और बात जो निकलकर सामने आई कि रणदीप भाटी गिरोह का एक शार्प शूटर जिसके साथ ये मिलने की फिराक में था, हाथ मिलाने की फिराक में था, और उसके बाद किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम दे सकते थे। कहा यह भी गया कि निकाय चुनावों को भी ये प्रभावित करना चाहता था। बहुत सारी चीजें इसके जहन में थी। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है? कौन कौन से गैंगस्टर थे जिनके साथ दुश्मनी थी, जिनके साथ ये बदला लेना
चाहता था और साथ ही साथ सरकार यानी कि अभी निकाय चुनावों को किस तरह से प्रभावित करना चाहता था? देखिए, लगभग 12 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया माना जा रहा है। 12 या 12:30 भी हो सकता है। और इन सब के बीच अभी पुलिस की प्राथमिकता है कि चीजों को, एविडेंसेस को कलेक्ट करे। इसके तौर पर देखे जा सकते हैं सारे जो एसटीएफ की टीम है अभी एज इट इज स्पॉट पर है। और अब देखिए, एक मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा मेरी तरफ क्लोज आके देखिए, ये डायरी बुक है जिसपे एक पिस्टल और सामने आई है। इसके पूरे जो मैगजीन इसको खाली कर दिया गया। कितने इसमें कार्ट्रिजेस को काउंट किया जा रहा है, उसकी फोटोग्राफी कराई जा रही है। अमित, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए लगातार दर्शकों को। जो मेरा सवाल था उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम हिमांशु से ले लेते हैं। हिमांशु, आपको कोई इस बारे में जानकारी मिली हो कि किन किन गैंगस्टर्स के साथ जो क्लैशेस थे, जो दुश्मनी थी, उसमें किसी न किसी तरह से जो है ये अंजाम देना चाहता था किसी वारदात को? लेकिन उससे हिमांशु के पास जाएं उससे पहले आपको बता दें कि मेरठ एसटीएफ ने एसपी कुलदीप नारायण से भी न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, एसपी कुलदीप नारायण को आपको सुनवाते हैं। मारा गया है और मौके पर एसपी एसटीएफ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरह घटना हुई है? अनिल दुजाना जो गौतम बुद्ध नगर का एक दुर्दांत अपराधी है, ये अभी 10 अप्रैल को मंडौली जेल से बाहर आया है और आने के बाद से ही इसकी आपराधिक गतिविधियां सक्रिय हो गई थी। इसके पीछे नोएडा, मेरठ, इधर दोनों टीमें एसटीएफ की लगी हुई थी। मेरठ टीम को आज सूचना मिली कि बागपत से मुजफ्फरनगर जाने वाला है और इसी सूचना पर मुखबिर की ये पहले से ये टीम मेरठ की यहाँ आ गई। ये पता लगा कि दिल्ली नंबर की किसी गाड़ी से आएगा और उस गाड़ी को जैसे ही रोका गया, वो गाड़ी लेकर के इधर नहर की तरफ मुड़ गया। एसटीएफ की टीम ने पीछा किया, फिर उसने फायर किया और जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां वो मृत घोषित कर दिया गया। तो एनकाउंटर के बाद न्यूज 18 की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची, जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, जहां पर ये वारदात हुई है पूरी, वहां पर हमारी टीम पहुंची। हमारे सहयोगी निखिल ने जायजा लिया है। क्या तस्वीर थी, आपको दिखाते हैं। आपको दिखा सकता हूं, ये वो जानी का संपर्क मार्ग है। इसी रास्ते से अनिल दुजाना आ रहा था और इसी के पीछे एसटीएफ की टीम उसका पीछा कर रही थी। एक बहुत संकरा रास्ता है, नहर के किनारे का ये रास्ता है और अक्सर जो बदमाश है वो इसी रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर पुलिस नहीं होती। और जिस तरीके से ये स्कॉर्पियो है, यहाँ आप देख सकते हैं डीएल नंबर की स्कॉर्पियो, दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो है। इसी में अनिल दुजाना सवार था और उसके पास हथियार भी थे। यही वो हथियार है जो अनिल दुजाना इस्तेमाल कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि कितनी राउंड गोलियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं और एक के बाद एक गोलियां जब अनिल दुजाना ने पुलिस पार्टी पर चलानी शुरू करी तो पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। और यहाँ पर जब पुलिस ने फायरिंग की तब जाकर अनिल दुजाना ढेर हुआ। अभी उसको अस्पताल भेजा गया है। अभी पुष्टि ये हो रही है कि उसकी मौत हो गई है। इनका अभी इसको क्राइम सीन के लिए रिजर्व रखा गया है। मैं आपको दिखा सकता हूं तस्वीरें, क्योंकि ये क्राइम सीन है। पुलिस ने इसको बैरिकेड किया है, इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस स्कॉर्पियो की हालत नजर आ रही है तो माना जा रहा है कि इसके अंदर अभी कई और हथियार हो सकते हैं। इस स्कॉर्पियो की तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं। अंदर से भी इस स्कॉर्पियो को दिखाते हैं कि यहाँ पर उसका एक बैग पड़ा हुआ है स्कॉर्पियो के अंदर, और जो अंदर जो सामान है वो भी कुछ और सामान भी रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर हथियार है नहीं है। ये भी एसटीएफ की टीम डिस्क्राइब करेगी। आप देख सकते हैं गहन पूछताछ जारी है, क्योंकि जो टीम ने इसको यहाँ पर मुठभेड़ किया है उनसे एएसपी एसटीएफ यहाँ पूछताछ कर रहे हैं। आखिर क्या इंसिडेंट रहा, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो देखिए, मौका वारदात की तस्वीरें आपको हम दिखा रखे थे, जहां पर हमारे सहयोगी जायजा ले रहे थे। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले यहां पर पहुंची है। यूपी एसटीएफ की गोली और दुजाना को खल्लास कर दिया गया। किस तरह से मिट्टी में मिला माफिया वो हमने सबने देखा, और जिस तरह से लगातार ऐसे मामले सामने आ रखे हैं, इससे पहले भी कई माफियाओं पर इस तरह का एक्शन लिए गए हैं। लेकिन ये जो अनिल दुजाना है, इसकी हिस्ट्री शीट क्या थी, इसकी क्राइम कुंडली क्या थी, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित गज्जू मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त जो एविडेंसेस हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। टीम वहां पर मौजूद है, एसटीएफ की फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। अमित, आपके पास आते हुए क्या क्या जानकारियां अब तक मिली हैं? आप थोड़ी ही देर पहले दिखा रहे थे कि फॉरेंसिक की टीम पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। एसटीएफ की टीम से कोई बात हुई हो आपकी, कोई नई इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगी हो? मेरठ गंगनहर जहां पर कि अनिल दुजाना का
पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ है। और देखिए शीनम जी, अभी अब से कुछ देर पहले एडिशनल एसपी इसके जो एसटीएफ के हैं जो इस ऑपरेशन में थे, उन्होंने से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि अभी ये जांच का है, इन सब के बीच एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, कार्टेजेस कलेक्ट कर लिए गए हैं, 60 से ज्यादा कार्टेजेस मिले, इसमें राइफल के कार्टेजेस भी हैं, पिस्टल के भी कार्टेजेस हैं। इन सब के अलावा पिस्टल अभी भी एज इट इज पड़ी, क्योंकि ये जांच का रजिस्टर के ऊपर पिस्टल रखी है एज इट इज। वो जो यूज कार्टेजेस हैं जिसमें EFGHIJKLM तक जो है वो अलग रखे गए हैं, और ये ABCDEFGH यहाँ अलग रखा है। इनके पास यही वो व्हीकल है जहाँ एविडेंसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ फायरिंग हुई है, जिन जिन स्पॉट्स पे फायरिंग हुई है, उनके सर्कल बनाए गए, उनके चीजों को किया जा रहा है, फोटोग्राफ्स बनाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए इसमें हम आगे नहीं जा सकते, जहाँ ये बी लिखा है, अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा इसको थोड़ा पैन करिए, बी वो जगह है जिसपे एक गोली भी चली है, देखिए जिसपे पूरा एक होल हुआ पड़ा है, पीछे ग्लास है, इस पे फायरिंग हुई, यानी एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है, पुलिस के जवानों ने इस पे फायरिंग भी की है। इन सब के बीच कहीं ना कहीं चीजें सामने एक एक करके आती जा रही हैं। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम आई है, उसने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी कि कितने वाकया व्हील्स के इंप्रेशन लिए गए। देखिए जो गाड़ी का, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए थोड़ा, ये वो स्पॉट है, देखिए देखिए स्ट्रेस पूरा ये देखिए बना हुआ है, इस पे एक एक करके इसका इंप्रेशन लिया जाएगा, और उसके टायर्स के जो इंप्रेशन है उसको बनाया जाएगा, ये विक रोल्स का इंप्रेशन है इसको बनाया जाएगा। और इसके बाद थोड़ा हम आगे चल के दिखाने का प्रयास करूंगा शीनम आपको। मेन चीजें, सबसे बड़ी एविडेंस ये होगा कि ये व्हीकल इसके आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसका बैलेंसमेंट हुआ, इसके आगे नहीं जा सकती थी। फिर हम दिखाएंगे, देखिए ये बिजली का पूरा खंभा है, इससे आके लड़ी है गाड़ी, लड़ने के बाद ये इससे आगे नहीं जा सकती थी, उसके बाद फायरिंग हुई। और इसके बाद देखिए और थोड़ा आगे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये आप नजर बना रहे कि पल पल के अपडेट जरूर पहुंचाइएगा, हर तस्वीर न्यूज़ 18 सबसे पहले दिखाएगा। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लगातार नजर बनी हुई है न्यूज़ 18 की।